प्रबल हट्टगोल हो हल्ला पर महावितर्क चली आपको सीधासलख संसद भवन को नहीं जाऊँ। यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है जहां भारत की नारी शक्ति ने सदियों के संघर्ष, साधना और अटूट संकल्प के बल पर अपने अधिकारों की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय रचा है। महोदय, यह विश्वास है जिसने देश को एक अनुभूति दी, यह कि नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तब दशकों से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं और यही भावना आज जन जन के मन में है। तभी तो मोदी है तो मुमकिन है के रूप में प्रतिबिंबित होते भी हैं। और महोदय, अगर हम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया में महिला सांसदों की औसत भागीदारी लगभग 27% है और ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% भागीदारी सुनिश्चित करके भारत एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने जा रहा है। यह आंकड़ा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता, उसकी दूरदृष्टि और उसकी समावेशी सोच का सशक्त प्रमाण है। आज दुनिया देख रही है कि भारत केवल अपनी बेटियों के सशक्तिकरण की बात नहीं करती, बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने का सामर्थ्य भी रखता है। यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महोदय, 3 दशकों तक हमारी माताओं और बहनों ने नीति निर्माण में अपने अधिकार की लंबी प्रतीक्षा की। इस दौरान अनेक समितियां बनी, कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, किंतु इच्छा शक्ति के अभाव में वे कभी कानून का रूप नहीं ले सकी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नारी सशक्तिकरण केवल घोषणा नहीं, बल्कि एक ठोस और समयबद्ध प्रतिबद्धता है। महोदय, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में ये तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूँ, तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था, तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल शुरू की गई और जब उस समय की तुलना मैं वर्तमान से करती हूँ तो महिलाओं के जीवन में आज आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का वह कवच दिया है, जिससे आज वे आत्मनिर्भरता के नए आसमान छू रही हैं। यह वुमेन लेड डेवलपमेंट का यह युग है जहां नारी नेतृत्व स्वयं परिवर्तन की दिशा तय कर रही है। महोदय, पंचायत से पार्लियामेंट तक परिवर्तन के केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, जिसने महिलाओं को केवल सशक्त करने की बात नहीं की, बल्कि उन्हें विश्वास, अवसर और मंच प्रदान किया है। महोदय, यह सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, इसकी मजबूत नींव स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय समावेशन पर भी टिकी है। हमारी सरकार ने महिलाओं को वोट बैंक नहीं माना, बल्कि उन्हें भारत की विकास यात्रा का विजन बैंक बनाया है। 2 मिनट। आज हमारी बेटियां स्टेम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है।
हमारी नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी नई तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही है और उसी के साथ मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम, वन स्टॉप सेंटर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 181 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं 24/7 महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन यह बहुत ही खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक बदलाव का जहां उत्सव पूरा देश, हमारी बहनें मनाने को तैयार है, वहां ये प्रतिपक्ष के लोग आज भी इसे अटकाने लटकाने पर लगे हैं। महोदय, मैं पंचायती राज की अगर बात करूं, पंचायती राज संस्थाओं में भी पहले ही यह साबित कर दिया है कि जब महिलाओं को निर्णय और निर्माण में स्थान मिलता है तो परिणाम अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी होते हैं और उनके नेतृत्व में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी मुद्दों को प्राथमिकता मिली है, जिससे जनजीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी भारत की है और यह सदी महिलाओं के नेतृत्व की सदी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस सदी के सबसे बड़े निर्णय में से एक है और ये सिर्फ 1 मिनट और बस 1 मिनट में समाप्त करूंगी महोदय। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि वैधानिक मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और मोदी सरकार की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने का गारंटी भी है। महोदय, जब सत्ता पक्ष की नीति और विपक्ष की सहमति एक बिंदु पर मिलती है तब इतिहास रचा जाता है और आज इस युगांतरकारी निर्णय के लिए हम पक्ष विपक्ष के भेदभाव को मिटाते हुए सभी सांसदों को, हम महिला सांसदों से, सभी सम्मानित सांसदों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आज सभी भेदभाव को मिटाते हुए इस युगांतरकारी महिला शिशु कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आपण शुणुथिले एवं ए बिल को नहीं से तांकर मत मंतव्य मध्य रखुचंती। किछि समय पूर्व प्रबल हट्टगोल हो हल्ला मध्य देखिबा पय मिलिथिला जेतेबेले विरोधी दल नेता राहुल गांधी तांकर वक्तव्य रखुथिले। कोन कहिसंती राहुल, तांकर वक्तव्य सुनि नियंतु। Equally bad thing, but a very dangerous thing. What you're doing, because you're scared of what is happening in the politics of this country, you're scared of the erosion of your strength, you're trying to rejig the Indian political map. You have done it in Assam, you've done it in Jammu and Kashmir, and now you're imagining that you can do it in India. And you need a constitutional amendment to do that. Now let me explain what you are doing. You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. विरोधी दल नेता राहुल गांधी ये मत मंतव्य आपण शुणुथिले। डिलिमिटेशन को नहीं केंद्र सरकार को टार्गेट करिसेंती राहुल गांधी।